गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड 2। हमारा जो थर्ड चैप्टर था म्याऊ म्याऊ, उसका हमें रीडिंग किया था लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपको बताया था कि जो ये म्याऊ म्याऊ है वो टाइटल क्यों है इस पोएम का। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, थर्ड चैप्टर म्याऊ म्याऊ, फर्स्ट स्टैंजा। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। हमारा जो ये पोएम है उसमें ये फर्स्ट स्टांजा में क्या कहते हैं, देखो ये पिक्चर, ये छोटी सी बच्ची इस पोएम की नरेटर है। नरेटर यानी कि जो वर्णनकार है वो सब ये बोलती है। क्या कहती है फर्स्ट स्टांजा में, वो कहती है कि एक रात में सो रही थी, फिर क्या हुआ, रोई एकाएक वो, और मैं अचानक सो रही थी और वो मैं एकाएक रोने लगी। बिलख कर का मीनिंग होता है कि जब पलट के मैं जब जागी तो मैं रो रही थी। इसलिए ये फर्स्ट स्टांजा का क्या होगा कि मैं एक रात में सो रही थी और क्या हुआ, एकाएक में रोने लगी। जब मैं जागी बिलख करे से पलटी तो क्या देखा कि मैं तो रो रही थी। अब ये बच्ची है वो क्यों रो रही थी, देखते हैं। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुइयां काट गई चुटी पर। क्या कहते हैं, रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। क्या हुआ कि ये जो बची थी ना उसको नाक की, ये जो जिसको हम नाक की नोक कहते हैं यहाँ, जिसको वहाँ क्या हुआ, उसको जो एक चुईया थी उसने काट गई थी चुईया। ये बच्ची है वो रात को सो रही थी और उसको वो चुईया काट गई थी। इसलिए वो बच्ची कहती है कि मैं क्यों ना, क्योंकि मुझे वो चुईया है वो मेरी नाक की नोक है उसमें काट गई थी, मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टांजा। यदि आपको ये पिक्चर्स देखना है, देखो ये चुईया है और ये बेड पर ये छोटी सी बच्ची सो रही है और ये चुईया यहाँ आके उसकी नाक की नोक को काट डालती है। इसलिए बच्ची है वो पलट के जाग जाती है और रो पड़ती है, ऐसा क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है। नेक्स्ट, सचमुच बहुत डरी चुईया से मैं सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। फिर से एक बार, सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। क्या होता है इस दो लाइन का मीनिंग, सचमुच बहुत डरी चुईया से, जब ये बच्ची उठ जाती है, जब रोने लगती है तो वो क्या कहती है, मैं चुईया से बहुत डर गई। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। वो क्या कहती है कि जब मैं बेड से खड़ी हुई तो जैसे ही मैंने चुईया देखी तो क्या हुआ, मैं कांपने लगी यानी कि डरने लगी, मुझे घबराहट होने लगी चुईया को देखकर। कि हमें भी यदि किसी इंसेक्ट से डर लगता है तो हमें भी ऐसा ही होता है ना, हम कांपने लगते हैं। ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो लिज़ार्ड से डरती है, तो जब ये लिज़ार्ड्स को हम वॉल पे या फिर देखते हैं तो हमें भी ऐसा ही होता है ना कि कांपने लगते हैं, हमको अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ भी इस बच्ची का कुछ है, वो हाल ही ऐसा है कि वो चुईया से डर गई है। तो यहाँ हमने देखा, फिर क्या है, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना,
जरा डरना चुईया को भी जरा डराना। क्या कहते हैं, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डरना चुईया को भी जरा डराना। क्या कहती है, जब ये चुईया उसको काट लेती है उसकी नाक की नोक को, तो क्या कहती है, मुझे तभी एक बहाना सूझा कि मुझे एक सडनली मन में माइंड में एक फ्लैश हुआ कि मुझे भी है ना अब चुईया को है वो मुझे भी डराना चाहिए, क्योंकि मैं क्या करूँ, चुईया ऐसे काट के चली गई, मुझको ऐसा कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मुझे क्या आइडिया आया कि जरा डराना चुईया को भी ज़रा डराना। मुझे अब चुईया को डराना है और मेरे दिमाग में उसके लिए एक आइडिया भी है। तो ये बच्ची क्या डिसाइड करती है कि मुझे चुईया ने जो मेरी नाक है उसकी नोक काट ली है, तो मैं चुईया को भी अब डराऊंगी। नेक्स्ट, कैसे भला डराऊँ उसको भला डराऊँ। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कैसे भला डराऊँ कैसे उसको भला डराऊँ। पहले वो क्या सोचते हैं, उसके दिमाग में तो उसने ये तो इस बच्ची ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे चुईया को इस स्टैंजा में कि मुझे अब डराना तो है, लेकिन वो क्या कहती है कि वो उसको कई सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कैसे डराऊँ, क्या है जो ट्रिक है नई नई जिससे मैं चुईया को डरा सकती हूँ। वो पहले ऐसा सोचती है कि मुझे डराना तो है, वो तो फाइनल है मेरा, लेकिन कैसे चुईया को हम डरा कैसे सकते हैं। फिर उसने क्या आइडिया निकाला, धीरे से मैं बोली म्याऊं। उसने क्या किया, बिल्ली की आवाज़ निकाली म्याऊं। क्या होता है जनरली, इसलिए चुईया है वो डर जाती है क्योंकि बिल्ली है वो ज़्यादातर उसको निगल जाती है, खा जाती है, ऐसा कई बार होता है। इसलिए चुईया है वो डर के मारे भाग जाती है। इसलिए ये बच्ची ने भी यहाँ ऐसे ही किया, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। फिर क्या हुआ, इसने उसका जो वॉइस था बिल्ली का वो कंटिन्यू ही बोला म्याऊं म्याऊं, ऐसा वो कह रही थी 4 या 5 बार। तो क्या हुआ, ये चुईया है वो देखो भाग जाती है और ये छोटी सी बच्ची है उसको कितना मज़ा आता है उसको डराते हुए। तो हमारा इस पोएम का तो जो है वो एक्सप्लेनेशंस है वो कंप्लीट होता है कि जो बच्ची है उसको खुद को बचाने के लिए उसने बिल्ली की आवाज़ को निकाली। बट इस पोएम में हमें ये भी क्वेश्चन होता है कि ये बच्ची सोई हुई थी, चूहा है जो चूहा थी जो उसकी नाक की नोक पर आ गई, तो भी उसको क्यों पता नहीं चला। सोचो आप, किसी को पता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसका एक रीज़न है कि जो हमारा जो चूहा है जब हमको काटता है तो उसके जो मुंह से है वो ऐसे केमिकल है जो वो स्प्रेड ऐसे होते हैं, तो हमारे जो बॉडी है जो उसका स्किन का जो भी एरिया है उससे सेंसिटिविटी चली जाती है। वरना इस बच्ची की नाक के नोक तक ये चूहिया आ गई तो फिर उसको क्यों पता नहीं चला। तो इट इज़ फॉर ऑल योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये जब चूहा काटता है तो ऐसा होता है कि हमारे बॉडी की जो स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो चली जाती है, क्योंकि उसके मुंह से कई ऐसे केमिकल्स स्प्रेड होते हैं। तो ये जो जो ये पोएम थी वो काफ़ी मज़ेदार थी, अच्छी थी। हमने इस स्टोरी में देखा कि जो चूहिया है जो बिल्ली है उसकी जो दुश्मनी है वो कैसी होती है, क्योंकि जो चूहा है वो बिल्ली की सिर्फ आवाज़ से ही डरता है। ऐसे हमारे कई सारे जो इंसेक्ट्स और एनिमल है उसमें भी कुछ दुश्मनी भी ऐसी है। फॉर एग्जांपल सांप और नेवला ऐसा हो सकता है, उसकी जो दुश्मनी है वो भी कहीं ज़्यादातर फेमस है
हम सबको पता है जब वो भिड़ते हैं लड़ते हैं तो सब कहते हैं कि जो नेवला है वो ज़्यादातर जीत जाता है। उसके सांप और नेवला की तो ऐसी सारी कई सारी स्टोरी है। जैसे हमने देखा कि बिल्ली और चूहिया की जो बिल्ली की सिर्फ आवाज़ से ये चूहिया डर जाती है। तो हमारा जो इस पोयम का है वो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट करते हैं। आपको क्या करना है, इस पोयम के 2 स्टांजा को लिखना है, सुनना है और 2 या 3 बार इस फॉल पोयम को रीड करना है, क्योंकि पोयम वेरी इजी है, आपको समझ में आ जाएंगी। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।